नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं कि आरक्षण की जो महिलाओं की 30% था उसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। उसके बाद में दोनों चीज़ें सामने आ रही है कि कुछ साथी सही बता रहे हैं, कुछ इसको गलत बता रहे हैं। स्वाभाविक चीज़ है कि महिलाएं जो है वो काफ़ी खुश है। और पहले बात तो राजस्थान सरकार है, उसको बहुत बहुत बधाई कि उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है और जो वादे किए थे उसी दिशा के अंदर अब काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 6 महीने तो बुराई करने में वो बिजी थे। और जब से लोकसभा चुनाव इलेक्शन हुए उसके बाद उनको पता लग चुका है कि अब काम करना ही पड़ेगा। तो राजस्थान सरकार को बहुत बहुत बधाई। और जो ये कदम लिया है, आज फैसला लिया गया है कि केवल और केवल जो थर्ड ग्रेड है टीचर है, रीट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर 50% कर दिया गया है। पहले 30% था क्राइटेरिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि 100 में से अगर 100 सीट आती है तो 30 तो फिक्स थी कि उसमें लड़कियां ही रहेगी, और बाकी जो 70 है उसके अंदर सामान्य जनरल रहता है। जनरल मतलब ये आता है कि लड़कियां भी जा सकती है और लड़के भी जा सकते हैं, यह था। अब उसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो बात करते हैं कि जो अधिनियम था संशोधन, उसमें पंचायती राज में क्यों किया गया, ये कदम सही है या गलत है, वो मेरा नज़रिए से मैं बताता हूँ। बाकी सबका अलग अलग नज़रिया है उसी के दिशा के अंदर। तो ये जो है ये कदम उठाया गया है महिला सशक्तिकरण एवं सर्वांगीण विकास, यानी महिलाओं को सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और आत्मनिर्भर बना सके। साहब सरकारी वैकेंसी है, केवल टीचर टीचर थर्ड ग्रेड है उसी के अंदर लागू है, बाकी और भर्तियों में नहीं होगा। आप सोचो कि नहीं साहब ये तो सभी में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो थर्ड ग्रेड है उसी में। तो ये है कि अगर इसमें 50% संशोधन किया गया है तो एक चीज़ जाहिर सी है कि अब जो है 10 जुलाई को बजट पेश होगा, उसमें डेफिनेटली रीट भर्ती है वो आने वाली है। रीट भर्ती, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तीनों भर्ती आएगी। और इसमें लगभग 25 से 30 हज़ार पद आने की संभावना है, क्योंकि पिछले जो 5 साल थी उसके अंदर एक ही रीट हुई थी। और अब की बार जो है, अब वापस जो नई सरकार आई है तो वो डेफिनेटली 25-30 हज़ार के आसपास पद ला सकती है। और लाएगी भी। 10 जुलाई है, उससे पहले पहले उसने 2-3 जो है इंडिकेशन दे दिए। एक तो ये है। तो बात करते हैं कि महिला जो इनका घोषणा पत्र था उसके अंदर ये बोला गया था, संकल्प पत्र नाम दिया था कि महिलाओं के लिए हम विशेष प्रावधान करेंगे। तो उसी के अंदर कदम उठाए कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण और सर्वांगीण विकास के लिए हम है ना, जो रीट बढ़ती है उसमें पहले 30% हुआ करता था, वो आरक्षण 50% कर दिया है। मतलब ये है कि अगर 100 सीटें आती है तो 50 तो महिलाओं की रहेगी और 50 लड़कों की रहेगी। वो 50 में भी लड़कियां जा सकती है अगर बढ़िया नंबर लाती है। और बात करें कि तृतीय शिक्षा श्रेणी है, मतलब रेट जिसको बोलते हैं वो। और बात करते हैं अधिनियम कौन सा है। अधिनियम आपने एक ये देखा होगा साहब, पंचायती राज अधिनियम। ये क्या मतलब है इसका, पंचायती राज क्यों? तो ये जो रीट बढ़ती है ये पंचायती राज विभाग करवाता है, उसी का अधीन है। और आपको बता दूं, पंचायती राज जो अधिनियम है 1993-94, उसके अंदर राजस्थान ने प्रावधान ये किया है कि उसके अंदर महिलाओं के लिए चुनाव लड़ने की सीटें 50% फिक्स की गई है। पंचायती राज कौन से, जो सरपंचों के चुनाव होते हैं, वो नगर पालिका चुनाव होते हैं सरपंच के लिए या वार्ड पंच है, उनके लिए 50% महिलाएं होगी, वो राजस्थान ने फिक्स की है। तो उसी के अंदर इन्होंने कदम बढ़ाया है और जो अधिनियम था उसमें संशोधन किया है, और जो 30% की जो सीमा थी उसको 50% कर दिया गया। अब ये तो होगी इसकी ओवरऑल। इसमें मैं मेरा नज़रिया बताता हूँ कि इसमें जो ये कदम है ये बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि जो चीज़ें, एक जो लड़की होती है वो एक दो परिवार से कनेक्ट रहती है। तो अगर वो शिक्षित रहती है, शिक्षित तो खैर एजुकेटेड तो आजकल राजस्थान है या पूरा भारत है काफ़ी आगे, लेकिन एक अगर सरकारी कर्मचारी रहती है तो वो 2 परिवार से कनेक्ट रहती है, वो ये रहता है। एक चीज़ वो भी है, आपने देखी होगी, जनसंख्या के हिसाब से भी देखें तो 52% तो पुरुष हैं और लगभग 48 पॉइंट कुछ महिलाएं। तो वैसे भी इनकी जो जनसंख्या है लगभग बराबर हो चुकी है। और तो वैसे भी है। बाकी एक चीज़ बताऊं कि सब में नहीं है, आप सोचोगे नहीं सब में कर देंगे फिर पुरुष क्या कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी रेट में, और वैसे भी रेट जो बढ़ती है उसमें ज़्यादातर महिलाएं पार्टिसिपेट करती है, वही ज़्यादा बीएड करके वो जाती है। तो उनके मतलब सरकार के हिसाब से, अपने हिसाब से देखो कि शादी के बाद में इतना टाइम नहीं मिल पाता और एक मौका रहता है कि ठीक है यार 100 में से पहले 30 सीटें पे अपनी फिक्स थी, अब 30 सीटें और मिल रही है तो उनको ज़्यादा वो प्रॉफिट मिलेगा अपने लिए। सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, और भी तमाम वो चीज़ें हैं वो भी है। तो एक नज़रिया वो भी होता है। बाकी सबका अलग अलग नज़रिया है देखने का कि कोई क्या देखता है वो क्या देखेगा। बाकी जो महिलाओं के लिए है वो भी है, ये भी होना चाहिए। अब जो विधानसभा है उसके अंदर ही 50% होना चाहिए, क्योंकि राजनीति के अंदर ही भागीदारी होनी चाहिए। ये तो सरकारी हो गई साहब,
राजनीति के अंदर भी, क्योंकि 1952 से लेकर और अब तक इतना कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है कि आप सोचोगे नहीं साहब महिला इतनी भागीदार, बातें ही होती है, सब जो है बातें ही करते हैं कि ये करेंगे, करते कुछ नहीं है। लेकिन अब जाके थोड़ा बहुत इन्होंने कदम उठाया है, हो सकता है कि इसका फर्क अदर स्टेट में भी पड़े और वो भी इसमें कदम उठाए। बाकी सरकार का ये बढ़िया कदम है। और जो एक उनको सरकारी नौकरी लगना है वो चांस थोड़ा ज़्यादा मिला है, वैकेंसियाँ उतनी फिक्स आनी है, लेकिन एक ये बढ़िया कदम है। बाकी 10 जुलाई को आपको बजट में देखने में मिल जाएगी वैकेंसियाँ भी, और इनको करना ही पड़ेगा, अब कोई इलाज नहीं है इनके पास, क्योंकि जो चुनावी माहौल चल रहा था उसमें जितनी इन्होंने झूठ बोलना था, एक दूसरे की बुराई करना था, उतनी वो कर चुके हैं। अब इनके पास काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर ये काम नहीं करेंगे ना तो अगले 5 साल क्या 4 साल तक बाद में चेंज होना निश्चित है। तो ये जो संशोधन था ये बता दिया है, ये था मोटा मोटा। आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं अपने विचार कि नहीं सर हम ये सोचते हैं। कमेंट करने से कोई पैसे नहीं कटते हैं आपके। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए और सटीक जानकारी के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।